पिछली कड़ी में हमने कश्मीर में मुस्लिम राज्य की स्थापना होने तथा मुस्लिम जनसंख्या का प्रसार होने पर चर्चा की थी। इस कड़ी में हम दिल्ली सल्तनत के काल में जौनपुर तथा खानदेश में मुस्लिम जनसंख्या के प्रसार की चर्चा करेंगे। जौनपुर उत्तर प्रदेश में गोमती नदी के तट पर स्थित है। कहा जाता है कि इस नगर की स्थापना दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने ईस्वी 1359-60 में की थी। गोमती नदी पर स्थित यह नगर शीघ्र ही उन्नति पर पहुंच गया तथा कुछ समय के लिए तो दिल्ली के बराबर स्तर पर आ गया। जौनपुर के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक मलिक सरवर फिरोज तुगलक के पुत्र सुल्तान मोहम्मद का गुलाम था, जो अपनी योग्यता से ईस्वी 1389 में दिल्ली सल्तनत का वजीर बना। सुल्तान महमूद ने उसे मलिक उस शर्क अर्थात पूर्व का स्वामी की उपाधि से विभूषित किया। ईस्वी 1394 में मलिक सरवर को दोआब का विद्रोह दबाने के लिए भेजा गया। मलिक सरवर ने उस विद्रोह को ही नहीं दबाया, अपितु अलीगढ़ से लेकर बिहार में तिरहुत तक के संपूर्ण प्रदेश पर अधिकार कर लिया। मलिक सरवर ने इस क्षेत्र में शांति एवं व्यवस्था स्थापित की तथा अपनी शक्ति को सुदृढ़ बनाया। यद्यपि उसने स्वयं को कभी सुल्तान घोषित नहीं किया, किंतु वह एक स्वतंत्र शासक की भांति व्यवहार करने लगा। तैमूर लंग के भारत आक्रमण के समय मलिक सरवर ने अपने स्वामी सुल्तान महमूद को कोई सहायता नहीं भेजी। ईस्वी 1399 में मलिक सरवर की मृत्यु हो गई। उसके पीछे उसका वंश शर्की वंश कहलाया। मलिक सरवर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र मुबारक शाह जौनपुर के तख्त पर बैठा। उसने स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया और अपने नाम का खुतबा भी पढ़वाया। सुल्तान महमूद के वजीर मल्लू इकबाल खां ने जौनपुर पर आक्रमण किया, किंतु उसे सफलता नहीं मिली। ईस्वी 1402 में मुबारक शाह की मृत्यु हो गई। मुबारक शाह का उत्तराधिकारी इब्राहिम शाह शर्की वंश का योग्यतम शासक हुआ। उसने 35 वर्ष राज्य किया। उसके समय में दिल्ली और जौनपुर के संबंधों में कटुता आ गई। दिल्ली के सैयद सुल्तानों के साथ उसके संबंध खराब रहे। इसका मुख्य कारण दोनों राज्यों की विस्तारवादी नीति थी। इब्राहिम शाह शर्की ने बंगाल को भी जीतने का प्रयास किया, किंतु उसे कोई सफलता नहीं मिली। सुल्तान इब्राहिम शाह शर्की ने जौनपुर में मुस्लिम संस्कृति की उन्नति के लिए अनेक उपाय किए। उसके समय में जौनपुर उत्तर भारत में मुस्लिम संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र बन गया। उसने मुस्लिम विद्वानों को उदारतापूर्वक आश्रय प्रदान किया, जिन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की। इब्राहिम शाह ने अनेक भव्य भवनों का निर्माण करवाया। ईस्वी 1440 में उसकी मृत्यु हो गई। इब्राहिम शाह शर्की की मृत्यु के बाद उसका पुत्र महमूद शाह शर्की जौनपुर का सुल्तान बना। उसे चुनार का दुर्ग जीतने में सफलता मिली, परंतु वह कालपी दुर्ग को जीतने में असफल रहा। महमूद शाह शर्की ने दिल्ली पर भी आक्रमण किया, परंतु बहलोल लोदी ने उसे परास्त करके खदेड़ दिया। महमूद शाह शर्की के इस कृत्य से दिल्ली और जौनपुर की प्रतिद्वंदिता और भी अधिक तीव्र हो गई। महमूद शाह के बाद उसका पुत्र मोहम्मद शाह शर्की जौनपुर का सुल्तान हुआ। उसके समय में भी दिल्ली और जौनपुर का संघर्ष जारी रहा। कुछ समय बाद मोहम्मद शाह शर्की के भाई ने सुल्तान मोहम्मद शाह शर्की की हत्या करवा दी और स्वयं हुसैन शाह के नाम से तख्त पर बैठ गया। उसके समय में बहलोल लोदी ने जौनपुर पर भीषण आक्रमण किया। ईस्वी 1479 में हुसैन शाह शर्की बुरी तरह परास्त होकर बिहार की ओर भाग गया। बहलोल लोदी ने जौनपुर को फिर से
दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। इस प्रकार दिल्ली सल्तनत से अलग होने के 75 वर्ष बाद जौनपुर पुनः दिल्ली सल्तनत का सूबा बन गया। दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोदी ने जौनपुर का भाग अपने बड़े पुत्र बारबक शाह को सौंप दिया। बहलोल लोदी की मृत्यु के बाद उसका तीसरा पुत्र निजाम खां सिकंदर शाह लोदी के नाम से दिल्ली के तख्त पर बैठा। जौनपुर के गवर्नर बारबक शाह ने दिल्ली की अधीनता मानने से मना कर दिया, परंतु सिकंदर लोदी ने उसे पराजित करके दिल्ली के अधीन कर लिया। बारबक शाह अयोग्य निकला और जौनपुर में विद्रोह उठ खड़ा हुआ। अंत में सिकंदर लोदी ने विद्रोह का दमन किया और जौनपुर में एक नए सूबेदार को नियुक्त किया। सिकंदर लोदी ने अपने बड़े भाई बारबक शाह को जेल में डाल दिया। सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद उसका बड़ा पुत्र इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान हुआ। इस अवसर पर इब्राहिम के भाई जलाल खां ने स्वयं को कालपी का सुल्तान घोषित कर दिया। इस पर इब्राहिम ने जलाल खां को कालपी से हटाकर जौनपुर का स्वतंत्र शासक बना दिया, किंतु जब जलाल खां ने इस पर भी इब्राहिम लोदी का विरोध करना नहीं छोड़ा तो इब्राहिम लोदी ने जलाल खां की हत्या करवा दी। इसके बाद जौनपुर कभी भी स्वतंत्र राज्य नहीं रहा। जौनपुर की तरह खानदेश भी दिल्ली सल्तनत का अंग था, किंतु स्वतंत्र राज्य के रूप में विकसित होने में सफल रहा। खानदेश मध्य भारत में ताप्ती नदी की घाटी में स्थित था। दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने मलिक राजा फारूकी को खानदेश का सूबेदार नियुक्त किया था। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद केंद्रीय सत्ता के कमजोर पड़ते ही फारूकी ने दिल्ली से संबंध विच्छेद कर लिए तथा स्वयं को खानदेश का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। कुछ समय बाद ही उसे गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह प्रथम से युद्ध करना पड़ा, जिसमें खानदेश का सुल्तान राजा फारूकी परास्त हुआ। ईस्वी 1399 में राजा फारूकी की मृत्यु हो गई। मलिक राजा फारूकी के बाद उसका पुत्र मलिक नासिर खानदेश का सुल्तान बना। उसने असीरगढ़ को जीता, किंतु उसे गुजरात के सुल्तान अहमद शाह से परास्त होकर उसकी प्रभु सत्ता स्वीकार करनी पड़ी। बहमनी सुल्तान के हाथों भी मलिक नासिर को पराजय का स्वाद चखना पड़ा। ईस्वी 1438 में मलिक नासिर की मृत्यु हो गई। उसके दो उत्तराधिकारी अयोग्य निकले। ईस्वी 1457 में आदिल खां द्वितीय खानदेश का सुल्तान हुआ। उसने एक तरफ तो गोंडवाना को जीतकर अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार किया और दूसरी तरफ प्रशासनिक सुधारों को लागू करके शासन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया। ईस्वी 1501 में आदिल खां द्वितीय की मृत्यु के बाद उसका भाई दाऊद खानदेश का सुल्तान हुआ, परंतु ईस्वी 1508 में उसका देहांत हो गया और उसका पुत्र गाजी खां खानदेश का सुल्तान हुआ, परंतु एक सप्ताह बाद ही उसे जहर देकर मार दिया गया। दाऊद की मृत्यु के बाद खानदेश के तख्त के दो दावेदार उठ खड़े हुए। एक दावेदार का पक्ष अहमदनगर के सुल्तान ने लिया तो दूसरे दावेदार का समर्थन गुजरात के सुल्तान ने किया। अंत में गुजरात के सुल्तान महमूद बेगड़ा द्वारा समर्थित दावेदार आदिल खां तृतीय के नाम से खानदेश का शासक हुआ। उसे गुजरात के करद शासक की भांति शासन करना पड़ा। ईस्वी 1520 में आदिल खां तृतीय की मृत्यु हो गई तथा उसके बाद उसका पुत्र महमूद प्रथम खानदेश का सुल्तान बना। वह भी गुजरात की अधीनता में रहा। उसमें न तो शक्ति थी और न योग्यता। डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव ने लिखा है, दिल्ली से दूर होने तथा इसकी आंतरिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण उस युग की राजनीति में खानदेश का कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं रहा। अगली कड़ी में देखिए, बंगाल को अपने अधीन नहीं रख पाई दिल्ली।
कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।